पटना में अनियंत्रित ट्रक चालक ने 4 लोगों को रौंदा, 2 महिलाओं की मौत, अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। पटना में रविवार की दोपहर बड़ा हादसा हो गया। बिहटा ओवरब्रिज के नीचे एक अनियंत्रित ट्रक चालक ने 4 लोगों को रौंद दिया। दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। बिहार में भीषण सड़क हादसे में आरजेडी विधायक की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बचे एमएलए और उनके समर्थक। बड़ी खबर हाजीपुर से आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में सकरा के आरजेडी विधायक लाल बाबू राय की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हालांकि इस हादसे में गाड़ी पर सवार विधायक और अन्य लोगों की जान बाल बाल बच गई। बेनीपुर मध्य विद्यालय मुर्तुजापुर की छात्रा राजकुमारी ने अंडर 14 जिला स्तरीय प्रतियोगिता की 200 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसको लेकर स्थानीय मुखिया श्याम सुंदर साहू ने छात्र को सम्मानित किया है। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने के खिलाफ पुतिन की चेतावनी। अगर किसी देश ने ऐसा किया तो माना जाएगा दुश्मन। पुतिन ने यूक्रेन पर लोगों के निकासी अभियान में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है और यह भी दावा किया कि यूक्रेन का नेतृत्व देश के स्वतंत्र राष्ट्र के दर्जे के भविष्य पर सवाल उठा रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री की पीएम मोदी से अपील। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही मोदी से पुतिन को यह समझाने का भी आग्रह किया कि यह युद्ध सभी के हित के खिलाफ है। एक टेलीविजन संबोधन में कुलेवा ने भारतीयों को लेकर एक संदेश भी दिया। इस संदर्भ में उनका समर्थन मांगा है, क्योंकि पिछले सप्ताह रूस द्वारा हमले शुरू करने के बाद युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। यूक्रेन में स्वास्थ्य सुविधा केंद्र पर हुए कई हमले WHO ने की पुष्टि, कार्रवाई को बताया कानून का उल्लंघन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर कई हमले होने की पुष्टि की है। भारत में कोविड-19 के मामलों में तेजी से गिरावट हो रही है, नए मामले भी कम हो रहे हैं। वहीं सक्रिय यानी एक्टिव मामलों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 5,476 मामले सामने आए हैं। देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.14% रह गई है, जबकि रिकवरी दर 98.7% है। पिछले 24 घंटे में 42 लोगों की जान गई है, जबकि 9,754 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। बाबूबड़ी प्रखंड सहित संपूर्ण मधुबनी जिले के कदिन बुनकर कामगारों को खादी वस्त्र बनाने से रोजी रोटी चल रही थी, लेकिन भू माफियों और अनाधिकृत लोगों के प्रभाव से सभी कामगारों के हाथों से खादी ग्रामोद्योग का रोजगार छिन गया, जो निंदनीय है। ड्यूटी से नाराज बीएसएफ जवान ने अंधाधुंध फायरिंग कर 4 साथियों को मार डाला, फिर खुद को मार ली गोली। अमृतसर के खासा में रविवार को बीएसएफ कैंप में बड़ी वारदात हुई। यहाँ सीमा सुरक्षा बल के जवान ने 5 सहकर्मियों को गोली मार दी। इनमें से 4 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अलीनगर प्रखंड कार्यालय में 3 दिन पहले हुई घोषणा के बाद अब तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड बनाने का काम शुरू नहीं किया गया है। बता दें कि बीते गुरुवार आयुष्मान भारत योजना के जिला कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अगले ही दिन से लगातार 15 दिनों तक प्रखंड कार्यालय में ही कैंप लगाकर कार्ड बनाने का काम शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक काम एमएलसी चुनाव में पप्पू यादव ने कांग्रेस से मांगी 5 सीट, फुल सपोर्ट करने की कही बात। एमएलसी चुनाव में पप्पू यादव ने कांग्रेस से 5 सीट मांगी है। रविवार को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव ने मीडिया को यह जानकारी दी। पप्पू यादव ने कहा कि जहां सभी कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, जन अधिकारी पार्टी समर्थन देगी। बिहार के समस्तीपुर में व्यवसायी से 10 लाख की लूट, कर्मचारी को मारी गोली। समस्तीपुर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। यहाँ अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। सदर अनुमंडल क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने एक बड़े कारोबारी को निशाना बनाया। पटना के धोबी घाट पर पहुंचे तेजस्वी, बिहार के सीएम पर लगाया सरकारी जमीन हड़पने का आरोप। पटना के बेली रोड के किनारे बने धोबी घाट को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर पटना की सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच रविवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धोबी घाट पहुंचे और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। एमएलसी चुनाव में चिराग ने उतारे उम्मीदवार, एनडीए, राजद और कांग्रेस को एक साथ देंगे चुनौती। पटना बिहार में स्थानीय निकाय प्राधिकरण की 24 सीटों पर होने वाले बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर बच गया है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कल 11 विशेष नागरिक उड़ानों से 2135 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया।
ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 11 विशेष नागरिक उड़ानों के द्वारा कल 2135 भारतीयों को वापस लाया गया है। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर है। 1 मिलियन लोगों का सुरक्षा की तलाश में पलायन जारी है। रूस यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 12वां दिन है। रूस की ओर से अभी भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के 2 शहरों पर कब्जा करने के साथ ही रूस के आक्रमण ने यूक्रेन से 10 से ज्यादा शहरों को तबाह कर दिया। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र। चौकीदारों की समस्याओं और ट्रांसफर से जुड़ा है मामला। बिहार में चौकीदारों के लिए जमुई सांसद ने आवाज उठाई है। सांसद चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर चौकीदारों का तबादला उनके गृह जिले से अन्यत्र जिले में करने के फैसले को वापस लेने का अनुरोध किया एवं इस फैसले से चौकीदारों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया। बिहार एमएलसी इलेक्शन में संजय जायसवाल ने चुनाव में जीत का किया बड़ा दावा। कहा सभी सीटों पर जीतेंगे हमारे उम्मीदवार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार विधान परिषद के चुनाव में 24 सीट पर एनडीए प्रत्याशी की जीत तय है। पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले सरकारी योजनाओं के लाभार्थी सियासत का हिस्सा नहीं, वे विकास योद्धा हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोले मानते हैं कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का वर्ग चुनावी सियासत या लाभ हानि का हिस्सा नहीं है। ये समूह दरअसल विकास योद्धा का है जो अपनी बुनियादी जरूरतों से आगे बढ़कर देश के विकास में दमखम दिखाने को तैयार है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार ने खोला खजाना। डिप्टी सीएम तारकिशोर ने सदन में किया ऐलान। बिहार में नए एयरपोर्ट के विकास को लेकर सरकार गंभीरता दिखा रही है। पटना और गया एयरपोर्ट को विकसित करने के साथ साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट पर भी यात्री सुविधाओं के विस्तार की कवायद तेज होने लगी है। शराबबंदी पर 9 मार्च को होगी अहम बैठक, लिया जा सकता है बड़ा फैसला। शराबबंदी को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी 9 मार्च को अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसपी, एसडीओ, डीएसपी एवं मद्य निषेध अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस अहम बैठक में मद्य निषेध विभाग और बिहार पुलिस के अधिकारी प्रेजेंट रहेंगे। शराब के खिलाफ दी जाने वाली छापेमारी में ड्रोन के इस्तेमाल की फीडबैक भी लिया जाएगा। होली फेस्टिवल पर गश्ती बढ़ाने पर भी चर्चा की जा सकती है। बिहार में शराबबंदी लगातार चर्चे में है। होली पर्व के मद्देनजर शराबबंदी को लेकर आयोजित इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। पीएम मोदी होली पर करेंगे डीए में बढ़ोतरी का ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होली पर अच्छी खबर सुना सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा होली के दिन की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार डीए 3% बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। 3% की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारी के वेतन में अधिकतम 20,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारी डीए का कैलकुलेशन वैश्विक वेतन के आधार पर किया जा सकता है। यूपी चुनाव के आखिरी चरण में योगी कैबिनेट के 7 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। पूर्वांचल में बनारसी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहीं आजमगढ़ सपा मुखिया अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है। यूपी चुनाव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कराधाम पहुंचकर माता शीतला के लिए दर्शन। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रविवार दोपहर 11 बजे कौशाम्बी पहुंचे। 7वें चरण के चुनाव के पहले उप मुख्यमंत्री ने यहां पहुंचकर शायरा हेलीपैड पर आगमन के उपरांत कशिया के कार्यकर्ताओं के साथ